बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, तुर्क फौज का शाम में पूरी कुव्वत से हमला, जदीद तरीन 2 रूसी जंगी तैयारे मार गिराए, अरबों डॉलर्स का मिसाइल दिफाई निज़ाम भी तबाह कर डाला। 2 रोज के दौरान मजीद 93 फौजियों को हलाक कर दिया गया। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं दी इन्फो टीचर। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। ख़वातीन हज़रात, रिपोर्ट है कि 2 रोज के दौरान शामी सूबे अदलम में तुर्क फौज ने भरपूर कुव्वत से पे दर पे हमले करके शामी फौज को ठीक ठाक नुकसान किया है। तुर्क फिजाइया और जमीनी फौज की कार्रवाइयों में रूस की जानिब से शामी फौज को दिए गए 2 जदीद Su-24 जंगी तैयारे मार गिराए गए, जबकि अरबों डॉलर्स का रूसी साहता मिसाइल दिफाई निज़ाम भी तबाह कर दिया गया। मजीद बताया गया है कि तुर्की की जानिब से शाम के सूबा अदलब में किए गए ताज़ा ड्रोन हमलों में कम अज कम 19 शामी फौजी हलाक हो गए। तुर्क फौज ने ताज़ा हमलों में एक फौजी कानवाय और एक आर्मी बेस को निशाना बनाया। 7 फरवरी से अब तक 93 शामी फौजी हलाक हुए हैं। तुर्क फौज की कार्रवाइयों में शामी फौज के दर्जनों टैंक, गाड़ियां और दीगर भारी मिलिट्री साजोसामान भी तबाह किया गया है, जबकि तुर्की के इन हमलों में शामी फौज का साथ देने वाली हिजबुल्लाह और ईरानी पासरान इनकलाब के एहलकार भी हलाक हुए हैं। 2 रोज के दौरान शाम में कशीदा हालात और उसके तनाज़ुर में पेश आए हालिया वाक़यात ने तुर्की और रूस के ताल्लुकात को कशीदा किया है। इस तमाम सूरत हाल में तुर्क सदर का कहना है कि उनकी फौज शामी आवाम की जानिब से बुलाए जाने पर शाम में दाखिल हुई है और बशार अल-असद की फौज के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी। ख़वातीन हज़रात, गुज़िश्ता शाम एक फ़िज़ाई हमले के दौरान तुर्की के 33 फौजियों की हलाकत के बाद तुर्की ने शुमाली शाम में अपने अस्करी कार्रवाइयां तेज कर दी थी। उससे कबल इतवार की शब तुर्की ने 2 शामी जंगी तैयारे मार गिराने का दावा किया था। ताहम इत्तलात के मुताबिक तैयारे पर सवार पायलट्स पैराशूट्स की मदद से बाहिफाज़त जमीन पर उतरने में कामयाब रहे, जबकि तुर्की के वज़ीर दिफा ने टीवी पर नशर होने वाले एक बयान में कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि रूस शाम में मौजूद तुर्क अफवाज पर हमले रोकेगा। रूस के साथ झगड़ा करने की ना तो हमारी नीयत है और ना ही ख्वाहिश। तुर्क वज़ीर दिफा ने शाम में अपने मुल्क की हालिया कार्रवाई को स्प्रिंग शील्ड का नाम देते हुए दावा किया है कि इस कार्रवाई में एक शामी ड्रोन, 8 हेलीकॉप्टर, 103 टैंक, रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर फौजी साजो सामान तबाह किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि 2212 शामी फौजियों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये इस्तिलाह फौजियों को हलाक करने, जख्मी करने या जिंदा गिरफ्तार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरी जानिब जंग पर नजर रखने वाले एक इदारे सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि 27 फरवरी से अब तक 74 शामी फौजी और दमिश्क नवाज जंगजू हलाक हुए हैं। शाम में कशीदा हालात और उसके तनाज़ुर में पेश आए हालिया वाक़यात ने तुर्की और रूस के ताल्लुकात को कशीदा किया है। आइंदा हफ्ते तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात मुतवक्किल है। शाम की जंग पर गुफ्तगू शनीद करने के लिए यूरोपीय यूनियन ने वज़राए खारजा की एक अहम हंगामी मीटिंग भी तलब कर रखी है। ख़वातीन हज़रात, हम ये तो सुनते हैं कि शाम में रूस और तुर्की अपनी बर्तरी साबित करने के लिए जंग के मैदान में कूदे हुए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जंग शुरू कैसे हुई। ख़वातीन हज़रात, 7 साल कबल शाम के सदर बशार अल-असद के खिलाफ होने वाले पुरअमन एहतजाज ने जल्द ही खुलम खुला खाना जंगी की शक्ल इख्तियार कर ली, जिसमें अब तक उसमें 3.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं और उससे मुतअद्दिद शहर और कस्बे तबाह हो गए हैं। ख़वातीन हज़रात, लड़ाई शुरू होने से पहले ही बहुत से शामियों को सदर असद उल बशार की हुकूमत से बेरोजगारी, बदनवानी और सियासी पाबंदियों की शिकायत थी। बशार उल असद अपने वालिद हाफिज अल असद की जगह सन 2000 में इक़्तिदार में आए थे। मार्च 2011 में जनूबी शहर दीरा में पड़ोसी अरब मुल्कों की अरब स्प्रिंग से मुतासिर होकर जमहूरियत के हक में होने वाले एक मुजाहरे में तशद्दुद फूट पड़ा। हुकूमत ने उसे कुचलने के लिए मोहलिक ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज होने लगा, जिसमें सदर असद से इस्तीफे का मुतालबा किया जाने लगा। मुजाहिरों और उन्हें दबाने के लिए ताकत में शिद्दत आती गई। हिज़्ब मुखालिफ के हामी ने भी हथियार उठा लिए और उन्हें पहले अपने दिफा और बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने के लिए इस्तेमाल करने लगे। बशार उल असद ने कहा कि मुजाहिरे बैरूनी पुष्टपनाही से होने वाली दहशतगर्दी है और अज़म किया कि उन्हें कुचल कर रहेंगे। ख़वातीन हज़रात, तशद्दुद फैलता गया और मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे सवाल ये भी पैदा होता है कि अब तक कितने लोग हलाक हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2018 तक शाम में 3,53,000 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई थी, जिनमें 106 आम शहरी थे। इस तादाद में वो 56,900 अफराद शामिल नहीं हैं जो या तो गायब हैं या उनके बारे में ख्याल है कि वो मर चुके हैं। इसी दौरान खिलाफ वर्जियों का रिकॉर्ड रखने वाले एक इदारे VDC ने शाम में अपने ज़राए की मदद से बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों की खबर दी। उसने फरवरी 2018 तक जंग में 1,85,000 अफराद के मारे जाने की तस्दीक की है, जिसमें 1,19,000 आम शहरी शामिल हैं। अब हम बात करते हैं कि जंग लड़ी क्यों जा रही है। ख़वातीन हज़रात, बहुत जल्द जंग सिर्फ बशार अल-असद और उनके मुखालिफिन के दरमियान महदूद न रही। इसमें मुतअद्दिद तंजीमें और मुतअद्दिद मुल्क मुलव्वस हो गए, जिनमें से हर एक का अपना अपना एजेंडा है। एक तरफ मजहबी जंग हो रही है जिसमें सुन्नी अक्सरियत सदर असद की अलवी शिया अक़लियत से नबरद आज़मा है,
दूसरी तरफ मुल्क के अंदर बदरमनी से दौलत इस्लामिया और अलकायदा जैसी शिद्दतपसंद तंजीमों को वहां कदम जमाने का मौका मिल गया। शाम में रहने वाले कुर्द अलग हैं जो सरकारी फौज से तो नहीं लड़ रहे, लेकिन अपने लिए अलग मुल्क चाहते हैं। शामी हुकूमत को ईरान और रूस की हमायत हासिल है, जबकि अमेरिका, तुर्की और सऊदी अरब बागियों की पुष्पनाही कर रहे हैं। रूस ने शाम में फौजी अड्डे कायम कर रखे हैं और उसने 2015 से बशर अल-असद की हमायत में फिजाई हमले शुरू कर रखे हैं। इन हमलों की वजह से पांसा असद की हमायत में पलट गया है। रूसी फौज का कहना है कि वो सिर्फ दहशतगर्दों को निशाना बनाती है, लेकिन अमदादी कारकुनों के मुताबिक वो हुकूमत मुखालिफ तंजीमों और शहरियों पर भी हमले करते हैं। दूसरी तरफ ईरान के बारे में ख्याल है कि उनके सैकड़ों फौजी शाम में सरगर्म अमल हैं और वो सदर असद की हमायत में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। ईरान हजारों शिया जंगजुओं को तरबियत दे रहा है। ज्यादातर जंगजुओं का ताल्लुक लेबनान की हिजबुल्लाह से है, लेकिन उनमें इराक, अफगानिस्तान और यमन के शिया भी शामिल हैं। ये सब शामी फौज के शाना बशाना लड़ रहे हैं। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और दूसरे मगरबी मुल्कों ने बागियों को मुख्तलिफ किस्म की मदद फराहम की है। एक बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी फौज 2014 से शाम में दौलत इस्लामिया के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। उनकी वजह से सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस नामी बागी धड़े को बाज इलाकों में तसल्लुत कायम करने में मदद मिली है। तुर्की एक अरसे से बागियों की मदद कर रहा है, लेकिन उसकी तवज्जो का मरकज कुर्द मलेशिया है। उसका इल्जाम है कि इसका ताल्लुक तुर्की के ममनुआ बागी तंजीम PKK से है। सऊदी अरब को फिक्र है कि शाम में ईरान अपना असर रसूख बढ़ा रहा है, इसलिए वो बागियों को असला और पैसा दे रहा है। इसराइल को तशवीश है कि हिजबुल्लाह को मिलने वाला असला उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए वो भी शाम में हमला कर रहा है। इस तरह आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ सऊदी अरब, ईरान, अमेरिका, तुर्की, रूस, हिजबुल्लाह, दौलत इस्लामिया और अलकायदा ये सब मिलकर अपने अपने मकसद के लिए शाम में हमलावर हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाम के रहने वाले लोग किस मुश्किल का शिकार हैं। ख़वातीन हज़रात, जंग की वजह से लाखों अमवात के अलावा कम से कम 15 लाख शामी मुस्तकिल माजूरी का शिकार हुए हैं, जबकि 86,000 अफराद ऐसे हैं जिनका कोई उज़्व ज़ाया हुआ है। बेघर होने वालों की कुल तादाद 61 लाख है, जबकि 56 लाख दूसरे मुल्क को पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। अब सूरत हाल ये है कि मुल्क के अक्सर बड़े शहरों पर दोबारा कब्जा कर लिया गया है, लेकिन दही इलाकों में अब भी बड़े पैमाने पर SDF के बागियों का कंट्रोल है। बागियों के कब्जे में सबसे बड़ा सूबा अदलब है, जिसकी आबादी 26 लाख है। अदलब को गैर जंगी इलाका करार दिया गया है, लेकिन हुकूमती फौज उस पर यह कहकर हमले करती रहती है कि यहाँ अलकायदा के जंगजू छुपे हैं। SDF अब रका पर भी काबिज है, जो 2017 तक दौलत इस्लामिया का नाम नेहाद दारुल खिलाफा था। इसके अलावा मशरकी गुता में हमले जारी हैं, जहाँ 4 लाख के करीब अफराद 2013 से हुकूमती मुआसरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जंग खत्म कैसे होगी। ख़वातीन हज़रात, माहिरीन के मुताबिक इस तनाज़े का तस्वीर जंग से नहीं, सियासी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2012 की जेनीवा मरासले के नफाज का मुतालबा किया है, जिसमें कहा गया कि शाम में इस्लाह मशवरे से अबूरी हुकूमत कायम की जाए, लेकिन 2014 के बाद से अक़वाम मुत्तहिदा की सरबराही में जेनीवा 2 कहलाए जाने वाले मुज़ाकरात के 9 दौर बेनतीजा साबित हुए हैं। सदर असद हिज़्ब इत्तलाफ से बात करने से कतरा रहे हैं, जबकि बागियों का इसार है कि पहले असद इस्तीफा दें। इसी दौरान मगरबी मुल्कों का इल्जाम है कि रूस ने एक मुतवाज़ी सियासी अमल शुरू करके अमन मुज़ाकरात कड़ाई में डाल दिए हैं। ख़वातीन हज़रात, शाम में रूस और तुर्की इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं और अदलब का कंट्रोल हासिल करने के लिए जंग जारी है। आपको याद होगा कि शाम के शुमाल मगरबी इलाके में हुकूमती अफवाज के फिजाई हमले में कम से कम 33 तुर्क फौजियों की हलाकत के बाद हालात मजीद कशीदा हो गए हैं। उसके बाद तुर्की ने अपनी जवाबी कार्रवाई की और अब तुर्की ने दावा किया है कि उसने जवाबी कार्रवाई में शामी हुकूमत के 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है और इन कार्रवाइयों में 309 शामी फौजी हलाक हुए हैं। वाज़ेह रहे कि शामी अफवाज जिन्हें रूस की हमायत हासिल है, उन बागियों से सूबा अदलब को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें तुर्की की हमायत हासिल है। शामी हुकाम ने अब तक अदलब में होने वाली इस ताज़ा कार्रवाई पर अवामी सतह पर कोई रद्दअमल नहीं दिया है। शाम के सूबा अदलब में जारी तनाज़ा, जो पहले ही इंसानी सोच तबाही है, अब तेजी से हित्ते की सियासत पर भी असरअंदाज हो रहा है। ख़वातीन हज़रात, इस सारी गेम में अमेरिका एक तमाशाई का किरदार अदा कर रहा है। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि शाम के इलाके अदलब में कुर्दों के खिलाफ फौजी कार्रवाई के दौरान तुर्की और रूस मुमकिन तौर पर जंगी ड्राइव के मुर्तकिब हुए हैं। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि उदलब में तुर्क और रूसी फौजों की कुर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जंगी ड्राइव के जुमरे में आती हैं। बिलखसूस तुर्क और रूस फिजाई की बमबारी में कई मासूम लोग अपनी जानों से गए। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया है कि दोनों ममालिक के फौजों ने ज्यादातर कार्रवाई रिहायशी इलाकों में की है, जिसमें शहरों की इमलाक भी तबाह हुई है और कई मासूम लोग अपनी जानों से गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक को शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुतनब्बे किया है। वाज़ेह रहे कि अदलब में कार्रवाई के दौरान रूसी फिज़ाइया ने 2 दर्जन से ज़ायद तुर्क फौजों को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में तुर्की ने भी शामी और रूसी फौजों को निशाना बनाया और दोनों जानिब से जहां फौजियों की जानें गईं, वहीं बड़े पैमाने पर मासूम शहरी भी मारे गए। ख़वातीन हज़रात, आपको क्या लगता है कि रूस और तुर्की के दरमियान बड़ी जंग छिड़ सकती है?
इसके बारे में अपनी राय से हमें कमेंट्स में जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।